Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department. Today we are going to discuss about the lecture number 11 that is based on the reflection of light and its laws. So in our last lecture we have discussed about the reflection, in which we have seen a reflection is basically the phenomenon of bouncing back of light in the same medium. But in refraction, here it is the phenomenon of bending of light. क्लियर, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो सेम मीडियम में हो रही थी. रिफ्रैक्शन की बात करें तो वो अलग अलग मीडियम में होती है. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट विद द डेफिनेशन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज it passes from one medium to another with a different optical density. This phenomena occurs because light travel at different speed in different media. जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है अलग अलग स्पीड के साथ अलग अलग मीडियम के अंदर. द चेंज इन स्पीड कोज द लाइट टू चेंज डायरेक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम. है ना, इट मीन्स वी कैन से कि हम क्या लेके चलते हैं, हम एक बीकर लगा लो, बीकर लेके चलते हैं, कोई वेसल लेके चलते हैं जिसके अंदर हमने पानी भर रखा है. when we fall a light ray in the water, then we find there is a phenomenon of refraction occurs. Clear? So here law of refraction, the first law of refraction says that the law of refraction, also known as the Snell's law, governs the relationship between the angle of incidence and refraction. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के बीच का वो रिलेशन बताती है. व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पास करती है. द लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, इस लॉ को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, साइन थीटा वन डिवाइड बाई साइन थीटा टू डेट इज इक्वल टू V1 बाई V2. ठीक है, विच इज इक्वल टू N2 बाई N1 वी कैन सी. वेयर थीटा वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. थीटा वन क्या था, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था. थीटा टू क्या था, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था. क्लियर? एंड V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, V2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. N1 is the refractive index of first medium, N2 is the refractive index of second medium. Clear? And here refractive index is basically the refractive index of a medium is a measure of how much the speed of light is reduced. Speed of light को कितना reduce किया जा सकता है वो हमारा क्या बताता है, refractive index explain करता है. Clear? और we can say कि refractive index is basically the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Clear? Speed of light in vacuum is, we know that is 3 into 10 raised power 8 meter per second. Clear? So we can write it as N is equal to C by V, where C is the speed of light in vacuum and V is the speed of light in medium. After that some key concepts are given here. First one is when light travel from rare medium to denser medium, it slows down and bend toward the normal. अगर कोई लाइट रे है हमारी रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है तो वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी. क्लियर? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर लाइट हमारी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है, इट स्पीड्स अप एंड बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. वो स्पीड अप कर जाएगी और बैंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. थर्ड वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो स्मॉल हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से. व्हेन मूविंग इनटू ए डेंसर मीडियम, जब वो डेंसर मीडियम में मूव करेगी, एंड लार्जर व्हेन मूविंग इनटू ए रेयर मीडियम. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. ग्लास टू एयर, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब लाइट ग्लास से एयर में पास करती है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है. दूसरी वाटर टू एयर, जब वाटर से एयर में जाती है तो भी वो क्या जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है. सम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन आर गिवन हियर. फर्स्ट वन इज लेंसेज यूज्ड इन आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज etc टू फोकस लाइट. प्रिज्म में हम इसका यूज़ कर पाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज़ होता है, एंड द rainbow formed by the refraction and dispersion of light in water droplet. I hope all of you understand about the refraction. Thank you to all of you for watching this video.